हो डोली निकाली जाएगी। ये भौतिक संसार में आए हैं तो संभल संभल कर हमको कदम रखना है। ये देश से काल और माया का बिन मुहूर्त से उठा ली जाएगी, इसका कोई मुहूर्त नहीं रहेगा। इसलिए सबसे हिल मिल के रहें, भाईचारे से रहकर हमारे गृहस्थ आश्रम में हमारे जीवन की नैया को इस प्रकार से चलाएं। गुरु की याद में सत्संग में आते रहें, जाते रहें, गुरु के वचन को नहीं भूलें। यही एक सच्चा धन है। आने वाली बीमारी, आने वाली मुसीबत से बस बचना है तो एक यही आधार है। इसी बात को आगे ईश्वर को, गुरुदेव को नहीं भूलना चाहिए, याद करते रहे। कहाँ भी रहें, कोई सा भी हमारा धंधा नौकरी, घर में रहे बाहर रहे, है मालिक
मुझसे कुछ गलती ना हो, अज्ञानता में हुई तो वो तो माफ कर दिया, और जानबूझ के करेंगे। कहा कि जानते बूझते नर करे ढिठाई, ऐसो जाई कभी भाग नहीं पाई। फिर क्या काला मुंह ले जाएगा शाही के दरबार? पूछेगा हाकिम जवाब क्या दोगे? वहां पापों के अग्नि में जलना पड़ेगा। जो जग में मारेंगे, हमने हमारे जीवन में किसी को सुख दिया है तो हमें भी आगे सुख मिलेगा, और किसी को दुख दिया है तो हमें भी वहां नरक में बहुत दुख मिलेगा। इसलिए यूं कहा है, क्यों भूलो तुम हो रही बुलबुल निशान, क्यों भूलो हो रही बुलबुल निशान। हे खड़ा मालिक पीछे होशियार, मार कर गोली से गिरा दी जाएगी, मार कर गोली से गिरा दी जाएगी, बिन मोहरत से उतारी जाएगी, बिन मोहरत से उतारी जाएगी। ए मुसाफिर क्यों भटकता है यहाँ 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 यहाँ। तुझको किराया पर मिला है ये मकान, कौन सा? ये मकान। फिर क्या होगा? तेरी कोठरी खाली करा दी जाएगी, कोठरी खाली करा दी जाएगी, बिन मोहरत से उतारी जाएगी, बिन मोहरत से उतारी जाएगी। फिर वहां पर हिसाब भी होता है इंसान का कि उसे मृत्यु लोक में पहुंचाया था, क्या पुण्य किया क्या पाप किया। दोनों खंडे पे दो दूध बैठे हुए रहते हैं, सारा जिंदगी का हिसाब किताब पूरा चिट्ठा वहां रख देते हैं। यमराज कहे दंडधारी अब सुन ले जीव बात हमारी, बोल इंसान तुझे मृत्यु लोक में पहुंचाया था जमीन पर, क्या सत्संग में गया था, गुरु किया था कि गुरु करिया उसका बाद भी तुमने आड़े आड़े चोरी करी, छाने छाने
झूठ छल कपट करिए और सत्संगी का नाम लेकर क्या तुम मांसाहारी रहे, शाकाहारी नहीं रहे? कितने भी हम छुपाएंगे, फिर यहाँ भी नहीं छुपेगा। यहाँ भी पारखी लोग हैं। एक हमारे क्षेत्र की जानकारी उनके पास रहती है, आपके क्षेत्र की आपके पास रहती है। सब वो और ये आप भूलिया भूलिया है, सब एक दूसरे की जानकारी रहती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो कि हम कहीं अंधेरे में, ये भी समझ लेना, समझदार को इशारा काफी। अभी ये भी चिट्ठा खुलने वाला है कि जितने भी कबीर भजन गाने वाले हैं उनसे भी पूछा जाएगा कि कालू भैया तुम्हारा क्या काम धंधा है? खेती करते हैं और गृहस्थ आश्रम में रह के कभी कभार मौका मिलता है तो आपसे मिल लेते, सत्संग में आते जाते हैं। आगे क्या है और भी बताना पड़ेगा। इसके आड़ में कोई हमारा दूसरा तो कारनामा नहीं है। हम पूरे सत्संगी रहें, पूरे गुरु के रहें, नहीं तो ऐसा नहीं कि हम किसी को भ्रम में डाल रहे हैं। और भ्रम में डालेंगे तो सदगुरु वो भक्ति खंडा की धार है, गिर जाओगे नरक में, चले जाओगे बीच में, छूट नहीं पाओगे। इसी बात को अंत में बोले गुरु महाराज की।